प्रेमी भाई बहनों, ऐसा ही हम लोगों का भी एक ऐसा दुर्भाग्य का समय आया कि हम लोग जीवित रह गए, लेकिन हमारे लोगों के रहते ही हमारे गुरु महाराज ने भी अपना भक्ति से छोड़ दिया। तो हमारे गुरु महाराज जब चले गए, यद्यपि गुरु जाता नहीं, वो तो पावर है, एक शक्ति है, वो तो शक्ति कहीं डेलीगेट करके जाते हैं, लेकिन जो एक भौतिक मर्यादा बनी हुई है कि जब गुरु महाराज अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिए तो कितने ऐसे प्रेमी जिन्होंने वक्त के सदगुरु के चरणों में विनती किया, रोया कि अब हमारे गुरु महाराज तो शरीर का छोड़कर चले गए, इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि हमारे गुरु महाराज का कोई एक चिन्ह बन जाए, कोई एक मंदिर बन जाए। और बहुत प्रार्थना किया, कितने लोग प्रार्थना करते करते बुढ़ापा में शरीर छूटा और चले गए, लेकिन जो प्रेमी थे वो प्रार्थना करते थे। वक्त के सदगुरु ने प्रार्थना को मंजूर किया और कहा, प्रेमियों, गुरु महाराज का चिन्ह बन जाए, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि अपने गुरु महाराज का कोई अच्छा चिन्ह बन जाए। और इसके लिए आप सब लोगों ने सुना होगा कि गुरु महाराज ने, यानी बाबा जी महाराज ने, उज्जैन के बाबा जी महाराज ने मंच से घोषणा किया कि आप जितने भी गुरु महाराज से नामदान लिए हो, जितने भी गुरु महाराज के नामदानी हो, जितने गुरु भाई हो, तुम सब लोग जय गुरुदेव नाम पर एक हो जाओ। क्योंकि आप जानते हो कि जब गुरु महाराज निज धाम गए, अपने चोला को बदला, तो अपने ही गुरु भाइयों में तमाम तरीके से मतभेद पैदा हुआ, जिससे तमाम अपने गुरु भाई इधर उधर बिखर गए। संशय और भ्रम आ गया। क्या क्या संशय भ्रम आ गया ये तो लोग जाने, लेकिन तरह तरह के संशय भ्रम में जो संत मत का सच्चा नियम परिपाटी था, उसको लोग भूल गए और इधर उधर भटक गए। बाबा जी महाराज को हुक्म था कि सबकी संभाल करना है, इसलिए बाबा जी महाराज ने मन से घोषणा किया कि जितने भी जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए प्रेमी हो, जितने को गुरु महाराज ने नामदान दिया है, आप सब लोग जय गुरुदेव नाम पर एक, प्रिंसिपल साहब इधर चले आओ, आप सब लोग गुरु महाराज के नाम पर एक हो जाओ और आपस में बैठ करके विचार करो कि हमारे गुरु महाराज का मंदिर बन जाए। सब लोग इस पर इधर आ जाए, नहीं यहाँ आ जाओ, जगह आपस में विचार करो कि गुरु महाराज का मंदिर बन जाए। कहाँ पर बन जाए, जगह निश्चित कर लो और सब लोग एकजुट हो जाओ, एक प्रेम में बन जाओ और मुझको भी बताओ कि हाँ, हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, मंदिर इस जगह पर बनना चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं। तो बाबा जी महाराज ने कहा था कि अगर आप निर्णय लेकर के बताओगे जहाँ भी मंदिर बनने के लिए, तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग। सालों तक ये बराबर अभियान चलता रहा। अपने संस्था के जिम्मेदार लोगों से मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे कि भाई गुरु महाराज का मंदिर बन जाए, बैठ करके विचार कर लो, एक हो जाओ, कहाँ मंदिर बन जाए इस पर विचार करो। तो लोग हाँ हाँ तो कहते रहे, लेकिन अंतिम समय तक उसका कोई परिणाम नहीं आया। यहाँ तक कि जब अपने जिम्मेदार लोगों से बात करने गए, अन्य बिखरे हुए अपने गुरु भाइयों से, तो उन लोगों ने हमारी कमजोरी मान लिया, कहा ये कमजोरी है कि ये हमसे मिलना चाहते हैं, इनको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए। जबकि बाबा जी महाराज ने कहा, उज्जैन के बाबा जी महाराज ने कहा कि जब मैं गुरु महाराज की शरण में गया, गुरु महाराज अपने पास रखते थे और एक दिन घूमते हुए गुरु महाराज उधर मथुरा में आश्रम में, आप देखे होंगे, उधर पीपल का पेड़ था जिधर खेती होती थी, क्या उधर पीपल की तरफ गए, साथ में हम भी थे, और जब वहां पहुंचे तो वहीं पर खड़े हो गए और फावड़ा मंगाया, ईंटा मंगाया और प्रेमियों से कहा यहाँ खोदो, और वहीं खुदवा करके और कहा, महाराज जी को कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैं अबोध था, मुझको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन हमसे कहा कि बच्चा यहाँ पर ईंटा रखो अपने हाथ से, और वहां पर ईंटा रखवाया और कहा यहाँ पर मंदिर बन जाएगा। कहा हमारे हाथ से ईंटा गुरु महाराज ने वहां रखवाया था, लेकिन आज जब गुरु महाराज के मंदिर बनने की आवाज लगी तो लोगों ने चुप्पी लगा लिया और कोई निर्णय नहीं लिया कि हाँ मंदिर के लिए स्थानीय मंदिर बनना चाहिए, बल्कि कमजोरी मान लिया। और अब
ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा हो गई हैं कि अब वर्तमान समय में चाहते हुए भी अब उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं बना सकता, ऐसी परिस्थिति। और इधर प्रेमी बराबर अर्जी लगाते रहे कि अब धीरे धीरे सबका तो समय पूरा हो जाएगा, बुढ़ापा आती जा रही है, समय पूरा होता जाएगा, कि महाराज दया कर दीजिए, अब हमारा समय पूरा हो जाएगा, हम मंदिर नहीं देख पाएंगे। तो गुरु महाराज ने सबकी बातों को सुना, वक्त के सदगुरु ने सबकी बातों को सुना। आप इतने प्रेमी भाई बहन बैठे हो, जितने भी गुरु महाराज के नामदानी भाई बहन बैठे हो, क्या हमारी आपकी इच्छा है कि गुरु महाराज का मंदिर बन जाए? क्या सबकी इच्छा है कि गुरु महाराज का मंदिर बन जाए? बन जाए। सबकी इच्छा, सबकी खुशी है कि हमारे गुरु महाराज का मंदिर बन जाए। तो बाबा जी महाराज, जो जन के बाबा जी महाराज ने, उन्होंने सबके रुख को देखा, सबकी भावनाओं को देखा, सबको बैठाया, पूछा, सब लोगों ने कहा गुरु महाराज का मंदिर बन जाए। तो भाई आपका भी सहमति है कि गुरु महाराज का मंदिर बन जाए। लेकिन याद करो कि गुरु महाराज तो अपने गुरु महाराज के अकेले बंदे थे तो गुरु महाराज के बहुत नामदानी गुरु भाई, लेकिन किसी गुरु भाई ने अपने गुरु महाराज का साथ नहीं दिया, मंदिर बनाने में कोई सहयोग नहीं किया, न किसी ने साथ दिया। आपने ये भी सुना होगा कि अपने गुरु महाराज, जब अपने गुरु महाराज ने दादा गुरु जी महाराज का भंडारा शुरू किए थे तो कलम बेच बेच करके पैसा इकट्ठा करके तब भंडारा किए थे। तो अगर कोई साथ देने वाला होता तो ऐसा होता? किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन अकेले अपने संकल्प पर, अकेले अपनी हिम्मत को जुटा करके मालिक के नाम पर संकल्प लिया और अकेले संकल्प पर अपने गुरु महाराज का कितना बेमिसाल मंदिर बना करके तैयार कर, सारा देश दुनिया इसको जानता है। अब बताओ कि अकेले गुरु महाराज, और गुरु महाराज ने उस समय कहा था, कई बार मन से भी कहा प्रेमियों, मैं तो अपने गुरु का अकेला, मैं तो गुरु का अपने अकेला, और अकेले संकल्प में मैंने तो अपने गुरु महाराज का इतना बेमिसाल मंदिर बनवा दिया, और तुम तो अपने गुरु महाराज के करोड़ों हो, तुम क्या करोगे ये तुम जानो। ये तो आज प्रेमियों गुरु महाराज का वो वचन याद आया, उन्होंने कहा था कि तुम अपने गुरु के करोड़ों हो, अब तुम क्या करोगे ये तुम जानो। तो अब हमारे आपके करने का वक्त आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारे आपके करने का कोई समय आ गया कि नहीं आ गया? जब गुरु महाराज तो अपने गुरु महाराज के अकेले थे, तब तो इतना बेमिसाल मंदिर बनाया, और हम लोग तो अपने गुरु महाराज के करोड़ों हैं, तो क्या हम करोड़ों मिल करके अपने गुरु महाराज का मंदिर मथुरा जैसा बनवाएंगे कि उससे और दिव्य मंदिर बनवा देंगे? कैसा मंदिर बनना चाहिए? दिव्य मंदिर बनना चाहिए, बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अपने गुरु महाराज के करोड़ों हैं। इसलिए करोड़ों का हिम्मत, करोड़ों की शक्ति, करोड़ों का ताकत एक हो